Namaskar, Vanakkam. So day 11 it is. I have been trying to record my journey. तो बहुत दिनों बाद लंबी छुट्टी आई है, 4 दिन छुट्टी है यहाँ मस्कत में। हमेशा की तरह इट हैज़ बिन आवर फैमिली ट्रेडिशन, छुट्टी के दिन पोहा बनता है। एवरीबडी वांटेड टू ईट पोहा, तो सुबह पोहा बना, एग्स बॉईल किए। एक बार भी मेरे दिल में नहीं आया कि थोड़ा सा पोहा खा लूँ। आई जस्ट हैड माई 2 बॉइल्ड एग्स, माई टी। आई कैन नेवर लीव माई टी। आई हैड माई टी and I thought that let me share today's anecdote with you all. तो हम अगर ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, उसके लिए हमें कुछ छोड़ना नहीं है। I have not left पोहा because I want to achieve something. लेकिन किसी एक चीज़ में बदलाव लाने के लिए एक साधना, एक तपश्चर्या करनी ज़रूरी है। उस तपश्चर्या का जो स्वरूप है वही आपको परिवर्तन की ओर लेके जाएगा। अब आप सोच लीजिए कि आपने ज़िंदगी भर पोहा, उपमा, इडली, डोसा सब कुछ खाया हुआ है। क्या कुछ दिनों तक आप आपकी बॉडी को जिस तरह से चेंज करना चाहते हो, आपके ब्लड रिपोर्ट्स को चेंज करना चाहते हो, उसके लिए आप कुछ दिनों तक मेहनत नहीं कर सकते। उस बेचारी बॉडी ने जितने सालों साल तक आपसे कोऑपरेट किया, कितनी सारी परेशानियों से जूझने के लिए आपको एनर्जी दी, आपको स्ट्रेंथ दी। इट्स नॉट अबाउट क्विटिंग द हैबिट्स, इट्स नॉट अबाउट बीइंग ऑन अ डाइट, इट्स अबाउट विल, डिटर्मिनेशन, ग्रिट टू ब्रिंग चेंजेस होलिस्टिकली। माई नानी यूज टू से, इफ़ यू कैन कंट्रोल वॉट यू कैन पुट इन योर माउथ, you can have control over most of the things in your life, even if the situations go against your will. So it is what it is. इस चीज़ को अगर हम एक्सेप्ट करके चलने लगे तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। इसी के साथ एक छोटा सा नगर था। उस नगर को एक राजा की आवश्यकता थी। तो उस नगर में एक छोटा सा कॉन्टेस्ट, गेम खेलने का आयोजन किया गया, जिसमें हाथी जिस भी वहाँ उपलब्ध प्रजा में किसी के भी अगर गले में हार, माला डाल दे तो उस व्यक्ति को 5 साल के लिए राजपाट संभालना होगा। अब हाथी ने एक बंदे के गले में हार डाल दिया और उसे बताया गया कि देखो भाई, अभी 5 साल जो है आपको राजपाट संभालना है, बशर्ते आप 5 साल पूरे होने के बाद आपको जो सामने नदी नज़र आ रही है, उस नदी में से आपको चल के दूसरे गांव में जाके बसना होगा। आप यहाँ नहीं रह सकते। उस नदी में कई सारे जल के प्राणी होंगे, घड़ियाल होगी बड़ी सी, मछलियाँ होंगी और पता नहीं क्या क्या, वो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। शायद आप उस ओर जाते जाते आपके प्राण भी आपको त्यागने पड़े। तो क्या आपको ये चीज़ मंजूर है? वो बेचारा बहुत ही गरीब था। उसने सोचा कि वैसे भी ज़िंदगी में कुछ मुझे दिखाई तो दे नहीं रहा, कम से कम ये 5 साल तो मेरे अच्छे गुजर जाएंगे। उसने राजपाट संभाला, नगर में कई सारे परिवर्तन किए, प्रजा बहुत ही खुश थी। लेकिन अच्छा समय तो यूँ चुटकी में निकल जाता है। 5 साल ख़त्म हो गए, सारी ओर उदासी छाई हुई थी कि अब तो ये राजा हमें छोड़ के चला जाएगा। ठीक उसी समय सारे जो लोग उस नदी के पास थे, वो कई सारे लोग खुश थे, और जो उस नदी के करीब नहीं थे, उन्हें एक खुशी का एहसास ही नहीं हुआ कि जब उन्हें, जो राजा थे, उन्हें पार करके दूसरी ओर उस गांव में जाना था। उस नदी के ऊपर पुल बंधा हुआ था और ये पुल इसी राजा ने बांधा था उसके कार्यकारिणी में। अब बताने का मतलब ये है कि एक दिन हम सभी को उस पुल को पार करके जाना है। इस भवसागर में से हमारे जो कर्म हैं, हमारे जो अच्छे बुरे कर्म हैं, जिससे हम इस पुल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा कर्म, कर्तव्य हमारा अपने शरीर, अपने मन
अपने बुद्धि की तरफ है। वी हैव टू चूज़ द राइट थिंग एवरी डैम टाइम। हर बार ऐसे मौके आएंगे कि हम सोचेंगे कल करता हूँ, परसों करता हूँ, एक बार गलती करने से क्या हो जाता है, एक झूठ से क्या हो जाता है। लेकिन चलिए हम कोशिश करते हैं अपने स्वास्थ्य का, अपने शांति का और उस तक, हरि तक पहुंचने का जो पुल है उसे बांधे और सही सलामत उस ओर पहुंच जाए। आशा करती हूँ आप इस कहानी का और आज के वीडियो का आशय समझ पा रहे हो। तब तक स्टे फिट, स्टे हेल्दी। नमो नारायण।